फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत। मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगहबानों और खादमों समेत, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूँ, इसलिए कि तुम अव्वल रोज़ से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। चुनाचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूं, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी की जवाबदही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फजल में शरीक हो। खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सब का मुश्ताक हूँ और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज़्यादा होती जाए, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ, और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। और ए भाइयों, मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ, यहाँ तक कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूँ। और जो खुदावंद में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज़्यादा जुर्रत करते हैं। बाज़ तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मुनादी करते हैं और बाज़ नेक नीति से। एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मुनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदेही के वास्ते मुकर्रर हूँ, मगर दूसरे तफरका की वजह से, ना कि साफ दिली से, बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करे। बस क्या हुआ? सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मुनादी होती है, खा बहाने से हो खा सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूँ और रहूँगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के इनाम से इसका अंजाम मेरी नजात होगा। चुनाचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूँ, बल्कि मेरी कमाल दलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, खा मैं ज़िंदा रहूँ खा मरूँ, क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफ़ा। लेकिन अगर मेरा जिस्म में रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातिर ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि मुझे इसका यकीन है, इसलिए मैं जानता हूँ कि ज़िंदा रहूँगा, बल्कि तुम सब के साथ रहूँगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो। और जो तुम्हें मुझ पर फ़ख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज़्यादा हो जाए। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि खा मैं आऊँ और तुम्हें देखूँ, खा ना आऊँ तुम्हारा हाल सुनूँ कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जांफशानी करते हो, और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते। ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी नजात का, और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि न फ़कत उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो, और तुम उस तरह जांफशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसी ही करता हूँ। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहम दिली व दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो,
यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ न करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। बस ए मेरे अजीज़ों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्माबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी न सिर्फ मेरी हाज़िरी में बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा मेरी गैर हाज़िरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरो लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और ज़िंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे फ़ख्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफ़ायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारत गई। और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी मैं खुश हूँ और तुम सब के साथ खुशी करता हूँ। तुम भी इसी तरह खुश हो और मेरे साथ खुशी करो। मुझे खुदावंद यीशु में उम्मीद है कि तीमुथियुस को तुम्हारे पास जल्द भेजूंगा, ताकि तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त करके मेरी भी खातिर जमा हो, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हो। सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में हैं, ना कि यीशु मसीह की। लेकिन तुम उसकी पुख्तगी से वाकिफ़ हो कि जैसे बेटा बाप की खिदमत करता है, वैसे ही उसने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में खिदमत की। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अपने हाल का अंजाम मालूम कर लूँगा तो उसे फ़ौरन भेज दूँगा। और मुझे खुदावंद पर भरोसा है कि मैं आप भी जल्द आऊँगा। लेकिन मैंने इम्फरदूदस को तुम्हारे पास भेजना ज़रूर समझा। वो मेरा भाई और हम खिदमत और हम सिपा और तुम्हारा कासिद और मेरी हाजत रफ़ा करने के लिए खादिम है, क्योंकि वो तुम सबका बहुत मुश्ताक था और इस वास्ते बेकरार रहता था कि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। बेशक वो बीमारी से मरने को था, मगर खुदा ने उस पर रहम किया, और फ़कत उस ही पर नहीं बल्कि मुझ पर भी, ताकि मुझे गम पर गम ना हो। इसलिए मुझे उसके भेजने का और भी ज़्यादा ख्याल हुआ कि तुम भी उसकी मुलाकात से फिर खुश हो जाओ और मेरा भी गम घट जाए। बस तुम उससे खुदावंद में कमाल खुशी के साथ मिलना और ऐसे शख्सों की इज़्ज़त किया करो, इसलिए कि वो मसीह के काम की खातिर मरने के करीब हो गया था और उसने जान लगा दी थी, ताकि जो कमी तुम्हारी तरफ से मेरी खिदमत में हुई उसे पूरा करे। गरज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फ़ख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ। अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीला का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला,
शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। ये गरज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के मुताबिक चलें। ऐ भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। इस वास्ते ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूँ, जो मेरी खुशी और ताज हो, ऐ प्यारो, खुदावंद में इसी तरह कायम रहो। मैं यूदिया को भी नसीहत करता हूँ और सुनतखे को भी कि वो खुदावंद में यकदिल रहें, और ऐ सच्चे हम खिदमत, तुझसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि तू उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में क्लेमेनस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जाँफशानी की जिनके नाम किताब हयात में दर्ज हैं। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। गरज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गरज जो नेकी और तारीफ़ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। मैं खुदावंद में बहुत खुश हूँ कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका न मिला। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राज़ी रहूँ। मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने अच्छा किया जो मेरी मुसीबत में शरीक हुए। और ए फिलिप्पियो,
तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में जब मैं मकदूनिया से रवाना हुआ तो तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया ने लेने देने के मामला में मेरी मदद न की। चुनाचे थेसलनीके में भी मेरी एहतियाज रफा करने के लिए तुमने एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूँ, बल्कि ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे हिसाब में ज़्यादा हो जाए। मेरे पास सब कुछ है, बल्कि अफराद से है। तुम्हारी भेजी हुई चीज़ें इम्फरदूदस के हाथ से लेकर मैं आसूदा हो गया हूँ। वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। हमारे खुदा और बाप की अब्दुलबाद तमजीद होती रहे। आमीन। हर एक मुकद्दस से जो मसीह यीशु में है सलाम कहो। जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हें सलाम कहते हैं। सब मुकद्दस खुसूसन कैसर के घर वाले तुम्हें सलाम कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम्हारी रूह के साथ रहे। आमीन।